In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, today our topic of discussion is what is network topology and its types. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क टिपोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क टिपोलॉजीज़ किसे कहते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और उनमें से जो एक टाइप है बस टिपोलॉजी, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी टिपोलॉजीज़ की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क टिपोलॉजी किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए नेटवर्क क्या है। नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया इज़ कॉल्ड नेटवर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने नेटवर्क को जब डिज़ाइन करना है, नेटवर्क को बनाना है, तो हमने उस नेटवर्क को जब डिज़ाइन करना है, नेटवर्क को बनाना है, तो हमने उसको किसी शेप में कनेक्ट करना है। तो उसी शेप को टिपोलॉजी कहा जाता है। नेटवर्क को कॉन्फ़िगर्ड और अरेंज डिफरेंट वे से किया जा सकता है। तो जो फिज़िकल लेआउट होती है, फिज़िकल अरेंजमेंट होती है, उसे हम नेटवर्क टिपोलॉजी कहते हैं। यानी द फिज़िकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टिपोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क टिपोलॉजी बेसिकली नेटवर्क की शेप होती है। The physical layout or arrangement of connected devices in a network is called network topology। यानी एक नेटवर्क में लाजमी नहीं है कंप्यूटर ही हो, उसमें कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकती है जो नेटवर्क का पार्ट है, वो भी नेटवर्क टिपोलॉजीज में आएंगी। तो बेसिकली नेटवर्क टिपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टिपोलॉजी एक नेटवर्क की शेप होती है। तो ये इसकी डिफाइन है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनको हमने इस कोर्स में स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है बस टिपोलॉजी। इसके बाद हम रिंग टिपोलॉजी को स्टडी करेंगे। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है स्टार टिपोलॉजी, ट्री टिपोलॉजी एंड लास्ट इज मैश टिपोलॉजी। तो ये 5 टाइप्स हैं जो हमने इन लेक्चर्स में इनको कवर करना है। आज हम फर्स्ट जो टाइप है बस टिपोलॉजी उसको डिस्कस करेंगे कि बस टिपोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी वर्किंग को देखेंगे कि ये वर्क कैसे करती है। इसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बस टिपोलॉजी में क्या होता है? बस टिपोलॉजी इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। जो बस टिपोलॉजी है ये सबसे सिंपल नेटवर्क टिपोलॉजी है जो कि स्मॉल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं। यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर शॉर्ट हैं, तो आप उसमें क्या करोगे, उसे बस टिपोलॉजी के तहत कनेक्ट कर सकते हैं। इन बस टिपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कम्युनिकेशन मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, बस टिपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जो भी नोड है, नोड कहते हैं कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है वो एक नोड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, में जो कंप्यूटर्स होंगे, नोड्स होंगे, वो जस्ट एक ही कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट होंगे आपस में। हम उस कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम को ही बस कहते हैं, जिसकी वजह से इसे हम बस टिपोलॉजी का नाम देते हैं। दिस मीडियम इज ऑफन नोन एज सेंट्रल वायर इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट, ये जो मीडियम होता है कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम, बेसिकली ये एक वायर होती है और उस वायर को हम बस कहते हैं। उसके बाद उस वायर के एंड पे टर्मिनेटर का यूज़ होता है। टर्मिनेटर किस लिए यूज़ होते हैं? टर्मिनेटर का काम होता है सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना। द टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द बस टू ऑब्जर्व सिग्नल्स। सिग्नल्स को ऑब्जर्व करने के लिए टर्मिनेटर यूज होते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैंने एक फिगर बनाई हुई है बस टिपोलॉजी को शो करवाने के लिए सिंपल, ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्या है? बस टिपोलॉजी है। इसमें आप देख सकते हैं ये दरमियान में मेन वायर है, ब्लू कलर से वायर को शो किया गया है जिससे बस का नाम दिया है। इसी वायर को बस कहते हैं, जिसकी वजह से बस टिपोलॉजी का नाम दिया जाता है। ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो बस इस वायर के साथ अटैच हैं और एंड पे क्या है, ये जो रेड मैंने हाईलाइट किया ये टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर का काम क्या होता है? सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना। तो डियर स्टूडेंट, जब आपने बस टिपोलॉजी को डिफाइन करना है तो आपने डायग्राम को देखते हुए डिफाइन करना है कि इन बस टिपोलॉजी एवरी कंप्यूटर अटैच विद द सेंट्रल वायर कॉल्ड बस
एंड टर्मिनेटर आर यूज एट द एंड ऑफ द वायर टू ऑब्जर्व सिग्नल। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो इस तरह आपने इसको डिफाइन करना है कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। डियर स्टूडेंट, जो बस टोपोलॉजी है ये मोस्टली पीयर टू पीयर नेटवर्क में यूज़ होती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क किसे कहते हैं? ऐसा नेटवर्क जिसमें ना तो कोई सर्वर होता है ना ही क्लाइंट होता है, यानी जिसमें हर कंप्यूटर का सेम स्टेटस होता है, उसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, को मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर दो तरह के नेटवर्क होते हैं। क्लाइंट सर्वर में एक तो क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी सर्विस के लिए, सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है। लेकिन उसमें यह है कि जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो मोर पावरफुल होता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो सर्वर साइड पे होती है। लेकिन जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो पावरफुल नहीं होता, उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं होता। लेकिन पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होता है इसमें हर कंप्यूटर का सेम स्टेटस होता है, इसमें ना तो कोई क्लाइंट होता है ना ही कोई सर्वर होता है। तो जो बस टोपोलॉजी है ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये यूज़ होती है आपके पीयर टू पीयर नेटवर्क में। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम इसकी वर्किंग को देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, बस टोपोलॉजी वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, इसमें मैसेज जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बस टोपोलॉजी को हमने फिगर को देखते हुए ही एक्सप्लेन करना है। इसकी वर्किंग को हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को कोई भी मैसेज भेजना चाहता है, कोई डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? ये सेंडिंग कंप्यूटर है तो ये रिसीविंग कंप्यूटर है। सेंडिंग कंप्यूटर दो चीज़ें भेजेगा, एक तो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, यानी किस कंप्यूटर पे डाटा जाना है उसका एड्रेस होगा, और साथ डाटा होगा। वो डेस्टिनेशन एड्रेस और डाटा इस वायर के ऊपर मूव करेगा और वन बाय वन हर कंप्यूटर उसको चेक करेगा। अगर तो वो एड्रेस इस कंप्यूटर के साथ मैच करता हुआ तो डाटा इस कंप्यूटर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर नहीं मैच किया तो वो नेक्स्ट मूव करेगा, जब वो इसके साथ मैच करेगा तो डाटा इस तरह ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि जो भी कंप्यूटर किसी नेटवर्क का पार्ट बनता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस भी बोलते हैं। तो इस तरह डाटा की ट्रांसमिशन होती है डेस्टिनेशन एड्रेस के थ्रू। अब इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं। देखें, सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा एंड एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर थ्रू द बस। सेंडिंग कंप्यूटर ने डाटा और एड्रेस इसी बस के थ्रू फॉरवर्ड करना है। इट मूव फ्रॉम वन टू अनदर कंप्यूटर व्हेन एड्रेस मैच, कंप्यूटर कीप्स इट, अदरवाइज मूव टू नेक्स्ट। तो ये जो एड्रेस होता है और डाटा होता है वो वन बाय वन हर कंप्यूटर की तरफ मूव करता है। जहाँ पे वो मैच कर जाता है वो कंप्यूटर उसको रख लेता है, अगर वो मैच नहीं करता तो वो नेक्स्ट मूव हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये थी इसकी वर्किंग। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई कंप्यूटर ने मैसेज भेजना है, सेंडर से रिसीवर की तरफ जाना है तो क्या जाना है? एड्रेस जाएगा और डाटा जाएगा, और जहाँ पे भी वो मैच करा वही कंप्यूटर्स को रख लेगा। तो ये उसकी वर्किंग होती है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं कि बस टोपोलॉजी के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला जो एडवांटेजेस मैंने लिया वो है ये कि इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड सिंपल। ये जो बस टोपोलॉजी है बहुत ही सिंपल है, इसको यूज़ करना आसान है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है, रिक्वायर्ड स्मॉल लेंथ ऑफ केबल। इसके लिए आपको स्मॉल लेंथ ऑफ केबल की रिक्वायर्ड होती है। अगर लार्ज केबल यूज़ होगी तो इससे हमारे एक्सपेंसिव ज़्यादा आएंगे, लेकिन इसमें स्मॉल लेंथ ऑफ केबल हम यूज़ कर लेते हैं। इसी वजह से ये क्या है, थर्ड इसका एडवांटेज क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, महंगी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वायर का यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, इजी टू एक्सटेंड टू कनेक्ट मोर कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें फर्दर और कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं, अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को एक्सटेंड करेंगे और साथ ही मज़ीद कंप्यूटर इसके साथ अटैच कर लेंगे वायर को एक्सटेंड करने के बाद। तो ये इसका एडवांटेज, इजीली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज दैट इफ वन नोड फेल डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क या रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। डियर स्टूडेंट, अगर इसमें से एक नोड मीन कोई भी कंप्यूटर अगर इसमें से फेल हो जाता है, उसको स्टॉप हो जाता है, तो बाकी नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज ये कंप्यूटर जो है इसकी वर्किंग रुक जाती है तो इससे बाकी नेटवर्क अफेक्ट नहीं होगा, बाकी नेटवर्क अपनी वर्किंग को जारी रखेगा। लेकिन कुछ टोपोलॉजीज ऐसी हैं जिनमें एक नोड के फेल होने से पूरा नेटवर्क भी फेल हो सकते हैं। इसको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो लास्ट हमने पढ़ना है, लास्ट हमने इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं कि बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट करना मुश्किल है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वो फाइंड करना मुश्किल होता है। ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था जो बस टोपोलॉजी होती है सिंपल टाइप ऑफ नेटवर्क है, स्मॉल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करती है। अगर आपने स्मॉल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए आप बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। थर्ड, इसका डिसएडवांटेजेस है नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन इफ़ कंप्यूटर इंक्रीज इन अ नेटवर्क। डियर स्टूडेंट, अगर कंप्यूटर्स की नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ जाते हैं इस नेटवर्क में तो क्या होगा, नेटवर्क की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, इसकी वर्किंग स्पीड अफेक्ट होती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज में होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी बस टोपोलॉजी। ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को डिफाइन किया कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। इट इज़ अ सिंपल, हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ शेप ऑफ ए नेटवर्क। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने इसकी टाइप्स को देखा और बस टोपोलॉजी को डिफाइन किया, फिर हमने इसकी वर्किंग को देखा, हमने इसकी फिगर को देखा, कैसे हमने इसकी फिगर को डिज़ाइन करना है। इसके बाद हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा और ईजी रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे और साथ ही उसकी वर्किंग को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।